Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, class 9th in metric. This is your physics class and I am your physics teacher. Today we start our new chapter, chapter number 4, motion and force. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है डिफाइन द फॉलोइंग, यानी कुछ मेजर टर्म्स हैं जो कि हमें इस चैप्टर से रिलेटेड पता होनी चाहिए कि क्या है। पहली हमारे पास है डायनामिक्स। डायनामिक्स हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो किसके साथ डील करता है, जो डील करता है मोशन के साथ, यानी मूवमेंट के साथ। बॉडीज़ जब मूव करती हैं तो वो किस तरह का इफ़ेक्ट उन पर होता है या उनकी मूवमेंट की वजह से आसपास की चीज़ों पर किस तरह का इफ़ेक्ट होता है। डायनामिक इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद कॉजेज़ ऑफ मोशन एंड देयर इफ़ेक्ट्स। मोशन होती क्यों है, यानी मूवमेंट होती क्यों है और उस मूवमेंट की वजह से क्या इफ़ेक्ट्स, क्या असरात होते हैं। अब चैप्टर का नाम हमारे पास है फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स इज़ द एजेंट विच चेंजेस द स्टेट ऑफ अ बॉडी। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? फोर्स इज़ एन एजेंट। फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी की स्टेट में यानी हालत में तब्दीली ला सकती है। किस तरह की हालत? यानी अगर बॉडी जो है वो स्टिल कंडीशन में है तो वो उसको मूव करवा सकती है, और अगर मूवमेंट की कंडीशन में है तो उसको रोक सकती है। फोर्स को हम किस तरह दिखाते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि डायरेक्शन के साथ चलती है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्मूला, अगर हमें किसी भी चीज़ पे फोर्स मालूम करनी है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? F इजिकल टू एम ए। एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मास, ए फॉर एक्सीलरेशन। यूनिट SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। सेकेंड हेडिंग जो हमारे पास है वो है मास। The quantity of matter contained in a body is called mass. मैटर हमने पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या है? लिक्विड, सॉलिड, गैस। किसी भी बॉडी में मौजूद मैटर की क्वांटिटी जो है वो उसका क्या कहलाती है? मास कहलाती है। फॉर्मूला यहाँ भी हम वही यूज़ करेंगे जो फोर्स का था, उस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला था F इजिकल टू एम ए। अगर हमें मास मालूम करना है तो हम क्या करते हैं? F की प्लेस को चेंज करते हैं और M की, तो हमारे पास क्या रह जाता है? M इजिकल टू F डिवाइडेड बाय A। यूनिट क्या है? द यूनिट ऑफ मास इन MKS सिस्टम इन किलोग्राम। यानी जहाँ भी हम मास को बताएंगे कि हम मास शो कर रहे हैं तो उसका यूनिट हम क्या रखेंगे? kg यानी किलोग्राम। नंबर 2, वेट। इट इज़ अ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स टूवर्ड इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। वेट क्या है? कोई भी ऐसी बॉडी जब ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती है तो किस वजह से होती है? अपने वज़न की वजह से होती है। वेट का फॉर्मूला W इजिकल टू एम जी। द यूनिट ऑफ वेट इन MKS सिस्टम इज़ यूनिट। अब हम देखते हैं कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमने कहा कि बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर जो मैटर मौजूद है वो उसका मास कहलाता है। और फिर हमने ये भी कहा कि जी जो बॉडी का, जिस वजह से ज़मीन की तरफ आती है, ज़मीन बॉडी को जो अट्रैक्ट करती है वो उसमें मौजूद वेट की वजह से होती है, उसमें मौजूद चीज़ों के वज़न। तो वज़न किस चीज़ का है? मास का, जो भी मैटर मौजूद है। मास हमारे पास क्या है? द मास, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। फोर्स क्या है? वो वेट क्या है? द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड द वेट ऑफ द बॉडी। ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होता है किसकी वजह से? अपने वेट की वजह से, और वो वेट जो उसके अंदर मौजूद है वो क्या कहलाता है? मास कहलाता है। नंबर 2, द मास ऑफ अ बॉडी रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। बॉडी का मास हर जगह पे, यानी हम ज़मीन में किसी भी जगह पर उसको ले जाएं उसका वज़न कांस्टेंट रहेगा। एंड डज नॉट चेंज बाय चेंज इट्स एल्टीट्यूड, यानी अपनी हाइट के ऊंचा या नीचा होने की वजह से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। वेट क्या है? द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ नॉट कांस्टेंट। बॉडी का जो वेट है वो कांस्टेंट नहीं होता है, इट इज़ चेंज बाय एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड के साथ चेंज
होता रहता है। पॉइंट नंबर 3, मास ऑफ अ बॉडी पोजेसेस नो डायरेक्शन। बॉडी का जो मास है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वेट क्या है? वेट ऑफ अ बॉडी हैज़ अ डायरेक्शन। क्यों डायरेक्शन? कि हमने कहा कि वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसकी डायरेक्शन होती है डायरेक्शन द सेंटर ऑफ द अर्थ, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मास कैन बी डिटरमाइंड बाय अ फिजिकल बैलेंस। मास को हम किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं? फिजिकल बैलेंस के साथ। वेट कैन बी डिटरमाइंड बाय ओनली अ स्प्रिंग बैलेंस, और वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस के साथ मेजर कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।